धम्म प्रभात, बहुत बहुत साधुवाद, कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो। लंबे अरसे से आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं। आप क्या नित्यशीलों का पालन करते हैं? क्या आप नित्यशीलों को दोहराते हैं? क्या नित्याचार आर सत्य का संगत करते हैं? क्या नित्य पंचशील को अभ्यास में करते हैं? क्या अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास करते हैं? क्या 10 पारमिताओं का अभ्यास करते हैं? यदि नहीं तो निश्चित रूप से आपको करने लगना है। और इस समय लंबे समय से धम्म, साइंस और टेक्नोलॉजी ने प्राचीन इतिहास को सूक्ष्मता से परिशीलन किया है, सूक्ष्मता से परीक्षण किया है, जिस कारण सारी के सारे तथ्य वास्तविक रूप से सत्यता के साथ आपके सामने आ गए हैं। आप प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह को देखिए, उनके यूट्यूब में वीडियो आते हैं। आप साइंस जर्नी को देखिए, यूट्यूब में उनके वीडियो आते हैं। आप बोधिसत्व यूट्यूब वीडियो को देखिए। आप द बुद्धाज वर्ल्ड के भंते नरेंद्र मोदी जी का वीडियो देखिए। तो ये जो आपके ऊपर थोपा गया है, आप जिन परंपराओं का अभी अभ्यास कर रहे हैं, जिन परंपराओं के माध्यम से अपना जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, ये आप पर थोपी गई हैं, लादी गई हैं। कहीं पर जबरन लादी गई हैं तो कहीं पर आवश्यकतावश आपने निर्णय ले लिया है। हो सकता है उस समय की आवश्यकता हो, लेकिन इस समय कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपको अपडेट होने की ज़रूरत है। बहुत सारे बुद्ध के धम्म के नाम पर संघ चल रहे हैं। तो ये आपको जानना है कि ये वास्तविक हैं कि अवास्तविक हैं, क्योंकि लंबे समय से बहुत सारे संगठन मनुवाद कह करके अपनी दुकान चलाने का काम करते हैं। मनुवाद को गाली दे करके, मनुवाद की बुराई करके, मनुवाद का पर्दाफाश करके, और करते वही हैं। मनुवाद की ही तरह अन्य सभी वर्गों का शोषण करते हैं। लंबे समय से आम जनता इनके द्वारा भी ठगी जा रही है। तो यदि आप चाहते हैं कि बुद्ध का भारत हो, सम्राट अशोका का भारत हो, बाबा साहब का भारत हो, सावित्रीबाई फुले का भारत हो, बुद्धों का भारत हो, 500 बुद्ध हुए, 27 बुद्ध हुए, 28वें बुद्ध तथागत हुए, नानक कबीर जैसे संत हुए, तो आप चाहते हैं कि उन्होंने जो परिकल्पना की है, तो इनसे भी सावधान रहने की ज़रूरत है। ये दुकानदारी चलाते हैं, अपनी रोजी रोटी चलाने का काम करते हैं। 1 साल में आएंगे, बड़ा कार्यक्रम लगाते हैं, लंबी पैसे की वसूली करते हैं, और पूरे टाइम मनुवाद ने ये किया, मनुवाद ने ये किया, मनुवाद ने ये किया। तो तुमको किसने पकड़ रखा है? तुमने शिक्षा के क्षेत्र में क्या स्कूलों खोलने के लिए शासन प्रशासन से लड़ाई की? चिकित्सा के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में शासन प्रशासन से आपने कोई बात रखी कि लड़ कर के हमने इतने स्कूल खुलवाए, इतने हॉस्पिटल खुलवाए, है ना, इतने
इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने कुछ नहीं, या कि हमने जन सहयोग से इतना इतना काम किया, कुछ नहीं। कोई ऐसा बुद्ध विहार भी नहीं बना, कोई ऐसा ट्रस्ट भी नहीं बनाए। जो लोग ट्रस्ट बनाए हैं वो 1 साल में आते हैं, पैसे की वसूली करते हैं, बड़ा बड़ा भाषण देते हैं और सब बुद्ध की खाल ओढ़ करके, बुद्ध का चीवर ओढ़ करके और भंतों को फूल की तरह अपनी टेबल में सजा लेते हैं, 3-4 कुर्सियां लगा देते हैं और लंबा लंबा भाषण देते हैं। फिर वो भंते चुपचाप बैठे रहते, भंते पालतू तीतर और कबूतर की तरह बैठा लेते हैं। तो इनसे भी सावधान रहने की जरूरत है। बुद्ध ने आपको जो कहा अत दीपो भव, बुद्ध ने कहा कि खुले आँख, खुले कान, खुले नाक और परीक्षण करके करिए, तो आप बुद्ध के धम्म का शुद्धता से पालन तब करते कहलाएंगे जब आप इनको परीक्षण करके और इन्हें पनपने न देंगे। क्योंकि जितने खतरनाक शोषणवादी हैं उतने खतरनाक ये सेकंड चूषकांग भी हैं। इसलिए आपकी ज़रूरत है कि आपको सबसे सावधान रहना चाहिए, सबसे सतर्क रहना चाहिए, सबसे सचेत रहना चाहिए। आप नित्य संगत करें, नित्य संगत स्थल में जाए, नित्य अभी लोगों को जाति मोह का अभ्यास बना हुआ है, जाति छोड़ने का अभ्यास नहीं बना हुआ है, इसलिए ये दो मुँहे सांप की तरह हो जाते हैं। तो जब तक हम विधिवत संगत नहीं करेंगे, जब तक हम किसी चीज़ की वास्तविकता का सत्य का बोध नहीं हो गया, तब तक आप इसी तरह भटकते रहेंगे। इसलिए बुद्ध ने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इसको आपको आचरण में करना, सिर्फ पाठ नहीं करना, सिर्फ इसकी पूजा बस नहीं करना है, ये आचरण में करना। बुद्ध के धम्म जो है अभ्यास का है, आचरण का है। इसलिए लंबे समय बाद हम आपके बीच में आए हैं। हम आपसे चाहते हैं कि आप लगातार संगत करते रहें, लगातार धम्म का अभ्यास करते रहें। जैसे अभ्यास करेंगे आप में परिवर्तन आएगा, आपके परिवार में परिवर्तन आएगा, देश समाज और राष्ट्र में परिवर्तन आएगा और परिवर्तन ही प्रतिकारी है। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो।